चल भाई खोखा खाका हटा दियो शाम तक यहाँ से। क्यों साहब, क्या दिक्कत हो गई? देख दिक्कत मुझे पता नहीं, ये है नोटिस। नोटिस? साहब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, अब क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अगर शाम तक ये खोखा खाली नहीं हुआ तो हम इसे आके तोड़ देंगे। साहब मेरे घर में अकेले मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा आप खुद ही सोचिए। अब मैं नहीं कमाऊँगा तो उनका क्या होगा? और इतने सालों से मैं यहाँ दुकान चला रहा हूँ, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप बता दो, मैं सही कर दूँगा साहब। देख ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये जिस बंदे ने अभी ये घर खरीदा है ना, उसने कहा है कि उसके घर के आगे कोई भी खोखा नहीं लगना चाहिए, और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुझे ज़्यादा बात करनी है तो सामने मैडम खड़ी है, जाके बात कर ले। वो मैडम? हाँ वही मैडम खड़ी है। ठीक है साहब। मैडम वो अभी एक आदमी आया था, कह रहा था कि अगर मैंने दुकान बंद नहीं की तो वो दुकान तोड़ देगा। हाँ तो मैंने तो कहा था उसे। मैडम कोई परेशानी हो गई क्या? मैंने कोई गलती की है तो बता दो, ऐसे मेरी दुकान मत तोड़वाओ मैम। मैं इकलौता हूँ जो मेरे घर में काम करता हूँ, पूरा घर चलाता हूँ, अगर ये दुकान टूट जाएगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा मैडम? देख ये घर मैंने खरीद लिया है और मैं नहीं चाहती मेरे घर के आगे कोई टपरी लगे, तो अपनी टपरी हटा दे वरना मैं तोड़ दूंगी। मैडम मैं गरीब आदमी हूँ मैडम, ऐसा मत करो मेरे साथ। अगर दुकान तोड़ दोगे तो मैं कैसे काम करूँगा, और अगर मैं दुकान कहीं और लेके जाऊँगा उसमें अलग खर्चा आएगा, और फिर पता नहीं दुकान चलेगी या नहीं चलेगी। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैडम आप शर्मा जी से बात कर लो ना, जो इस घर के मालिक थे। उन्होंने कभी भी मेरे को यहाँ से दुकान हटाने के लिए नहीं कहा, बस आप कह रहे हो। तू मुझे मत सिखा मुझे किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। ये घर मैंने खरीदा है तो जैसा मैं चाहूँगी वैसे ही होगा। मैडम ऐसा मत करो, अगर ये दुकान हट जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? ये चाय की टपरी बंद करके तू उस घर में रह सकता है। मतलब ये कि मैंने ये घर तेरा नाम पहले ही करवा दिया था। ये देख प्रॉपर्टी के कागज। मैडम मुझे पढ़ना तो आता नहीं है, लेकिन आप ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? भले तुझे याद ना हो, एक बार याद है तुझे मैं तेरी चाय की टपरी के आगे बैठी हुई थी, बहुत परेशान थी। मैडम मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, वो मेरी चाय की दुकान है ना, आप यहाँ बहुत देर से बैठे हो और बहुत परेशान थे। आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो आप मेरा खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। अब एक काम करो, आप ये मेरे हाथ में बांधो। पर क्यों? बांधो ना आप। हाँ बस हमारा रिश्ता भी बन गया और हम जान पहचान के भी हो गए। अब तो आपको ये खाना खाना पड़ेगा। तो इकलौता तू ही बंदा था जब मैं परेशान थी तो मुझे खाना खिलाने आया था, और मुझे अपनी बहन भी बनाया था। तो एक छोटा सा तोहफा तेरी बहन की तरफ से, उस टाइम शायद मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, बट आज इस काबिल हूँ कि तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैडम मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर के आगे मैं दुकान लगा रहा हूँ मैं कभी उस घर में रहूँगा। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि सपना है या सच। चल अच्छा, अब रोना बंद कर और एक प्रॉमिस कर कि आज के बाद से तू ये टपरी नहीं चलाएगा, कोई अच्छा काम करेगा। हाँ मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। भगवान आप जैसी बहन सबको दे मैडम। चल ठीक है। शुक्रिया।